के नहीं दिया। तो अब यहाँ पे बात फंसी हुई है। अब मोहसिन नकवी के आके वापस जो कह के गए थे, जनाब हम अपनी इज्जत पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, और वो जो स्टेटमेंट जाने से पहले दिया था कि वी विल टेक द इंजरीज, लेकिन हम जो है इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अब जब वो वापस आए हैं सोशल मीडिया पे, आप जाके कैन हेल्प यू, मतलब भाई एक सिंपल सी बात है कि हाइब्रिड मॉडल पर जाकर मैचेस खेलने हैं यार, वो बात करो जो समझ आती है हमें भी। इतना अंग्रेज बनने की, गोरा बनने की क्या जरूरत है, लेकिन नहीं, हमको तो बनना है। खैर, एक टर्मिनोलॉजी नई निकली है, पार्टनरशिप एंड फ्यूजन फार्मूला। इसका मतलब ये है, बता देते हैं कि असल में रोला क्या आ रहा है। रोला, अब जो न्यू रोला आ रहा है ना, वो ये रोला आ रहा है कि जो न्यू डेडलॉक है वो इस चीज का है कि फाइनल, जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल है वो कहां पे होगा। पाकिस्तान ने कहा कि हम पाकिस्तान में खेलना चाहेंगे, भारत ने कहा कि देखिए ये तो नहीं हो सकता। कर दिया अगर हम एक भाई हम तो अपने इवेंट्स बाहर लेके नहीं जाएंगे। और उसके बाद पीसीबी ने साथ में ये भी बोला कि अगर चाहे कोई इवेंट इंडिया का बाहर जाता भी है तो जो सेमी के नहीं दिया। तो अब यहां पे बात फंसी हुई है। अब मोहसिन नकवी के आके वापस जो कह के गए थे, जनाब हम अपनी इज्जत पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, और वो जो स्टेटमेंट जाने से पहले दिया था कि वी विल टेक द इंजरीज, लेकिन हम जो है इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अब जब वो वापस आए हैं सोशल मीडिया पे, आप जाके देखें, वो बड़ा वायरल हो रहा है जनाब पाकिस्तान की ट्विटर पे, सोशल स्पेस। तो वो लोग तो सीधी सीधी गालियां दे रहे हैं, वो तो गंदी गंदी गालियां बक रहे हैं इनको कि ये इन्होंने जाके डील किया या ये होगा, ये जो सुनने में आ रहा है हाइब्रिड मॉडल। अब कहीं ना कहीं शायद के जिस तरह का प्रेशर यहाँ पे बन रहा है, मैंने आपसे पहले भी बोला था, पब्लिक का तो काफी प्रेशर है, वो भी कहीं ना कहीं वही सेंटिमेंट है। जैसे वहां पे सेंटिमेंट है कि नहीं जी, हमारी पॉलिसी है, हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, भाड़ में जाए क्रिकेट, हमने नहीं खेलना, नहीं खेला तो नहीं खेलना। अब कहीं ना कहीं ये सेंटिमेंट यहाँ पे, प्रेशर तो आ रहा है ज्यादा, प्रेशर तो अब कहीं ना कहीं अवाम से, पब्लिक से, सोशल मीडिया से। वो तो अभी फैसला हुआ नहीं है, देयर इज नथिंग ऑफिशियल येट, अभी तक ऑफिशियल तो नहीं ना हुई ये। तो चलो जहां तक अंदर की कुछ खबरें कि क्या बहस हुई, क्या बात हुई, क्या ऑफर हुई, क्या हिसाब किताब हुआ, वो सारी बातें कर करा के हमने आपको बताया है, और बातें वही हैं जो हमने आपको बताई हैं। लेकिन अभी ऑफिशियल तो कुछ अनाउंस वहां तक अभी तक हुआ नहीं है, वो कहानी जो है अभी उसका फाइनलाइज हुआ नहीं। तो अब यहाँ पे काफी प्रेशर है कि भाईजान फिर ये मोहसिन नकवी क्या आगे बताएंगे कि क्या, अगर जो अभी तक जहां पे मामला रुका हुआ है कि इन्होंने प्रपोज किया नाम चेंज करके, मैंने आपको सारी कहानी बता दी कि आप जो है वहां पे बस साइन करें और बताएं जी फ्यूचर में ठीक है हम भी जाके नहीं खेलेंगे, हमारे मैचेस भी वहां पे इंडिया और बीसीसीआई दे आर रिलक्टेंट कि नहीं जी ये तो कोई अच्छी डील नहीं है, और ये ब्रॉडकास्टर चाहेगा कि वो इंडिया में मैच हो, बीसीसीआई भी चाहेगा वहां पे मैच हो, और अगर पाकिस्तान आगे पहुंच जाता है सेमीफाइनल फाइनल में तो फिर वो इंडिया में आके खेले। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। तो लोग यहां से अब मोहसिन नकवी से पूछ रहे हैं कि भाईजान फिर क्या डील करके आए हो, क्या फेस सेविंग दिखाओगे, क्या अपना कोई बताओगे जी परवाना आके कि हाँ जी आपने वहां पे जो कह के गए थे कि पाकिस्तान की जो है इज्जत और वकार, उस सब को मद्देनजर रखते हुए जो भी डील होगी वो होगी। तो आप बताएं जी आपने फिर क्या वकार और क्या इज्जत, वो वकार तो फिर घर चला गया। वकार का मतलब इज्जत ही होता, किसी बंदे का नाम बंदों के नाम भी होते हैं वकार। तो वो वकार साहब तो फिर पतली गली से निकल गए, फिर उसका आपने क्या किया। तो अभी तक कहीं ना कहीं बात वहीं पे रुकी हुई है। कैन हेल्प यू, मतलब भाई एक सिंपल सी बात है कि हाइब्रिड मॉडल पर जाकर मैचेस खेलने हैं यार, वो बात करो जो समझ आती है हमें भी। इतना अंग्रेज बनने की, गोरा बनने की क्या ज़रूरत है, लेकिन नहीं, हमको तो बनना है। खैर, एक टर्मिनोलॉजी नई निकली है, पार्टनरशिप एंड फ्यूजन फार्मूला। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान अपने मैचेस, पाकिस्तान का जो भी इंडिया के साथ मैच होगा वो दुबई जाकर खेलेगा, और नेक्स्ट टाइम इन फ्यूचर जब भी कभी इंडिया के पास होस्टिंग राइट्स होते हैं, इंडिया होस्ट कर रहा होता है कोई भी ट्रॉफ़ी या एनीथिंग, और पाकिस्तान उसको उसमें खेलना है, तो पाकिस्तान भी हाइब्रिड पर जाएगा, यानी दुबई में जाएगा। अब एक और चीज़ ये है कि फ़ाइनल के बारे में अभी से बता दिया गया है। जो मैंने कहा था कि एक बहुत बड़ा सवाल ये होगा, उसका जवाब भी दे दिया गया है बहुत आसानी से, बहुत ही नरमी से, बगैर किसी लड़ाई झगड़े के। अगर इंडिया फ़ाइनल में शामिल होता है तो फ़ाइनल भी बाहर होगा, सेमीफाइनल में शामिल होता है तो सेमीफाइनल भी बाहर होगा, यानी पाकिस्तान से बाहर होगा, दुबई में होगा। इसी तरह से जब भी कभी भारत में कोई टूर्नामेंट होता है आईसीसी का, और उसमें पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है, तो पाकिस्तान भी भारत नहीं जाएगा, पाकिस्तान भी दुबई जाएगा। और अगर फ़ाइनल में पाकिस्तान शामिल होता है या सेमीफाइनल में शामिल होता है तो वो भी दुबई में मैचेस होंगे। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर, अभी मैं बात कर रही हूँ और उनके माइंड में फ़ौरन से आ रहा होगा कि पाकिस्तान सेमीफाइनल या फ़ाइनल में कैसे आएगा, पाकिस्तान अभी इस सिचुएशन में ही नहीं है। अब इसका जो समझ लें आपके
जवाब है वो पाकिस्तान ने इस चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में देना है। अगर पाकिस्तान टीम चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, ओडीआई है, कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, अगर अच्छा जवाब देते हैं इस सवाल का अपनी कारकर्दगी दिखाकर हमें चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में, तो हम बिलीव करेंगे कि हाँ, आने वाले वक्त में पाकिस्तान भी एक बहुत शानदार टीम है। लेकिन अगर आप देखते हैं कि पाकिस्तान का यही तसलसल रहता है तो फिर हालात कुछ भी हो सकते हैं। देखें, एशिया कप है, फिर उसके बाद आपका वर्ल्ड कप है, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं। फ़िलहाल ब्लाइंड क्रिकेट के जो राइट्स थे भारत के पास, वो भी ले लिए गए हैं इसी किस्म के तनाज़े की वजह से। और अक्सर ये होता है कि मैं प्रोग्राम्स में जब होती हूँ तो मेरे साथ बहुत सारी ऐसी डिस्कशन हो रही होती है कि मेरे सर में दर्द होने लग जाता है कि यार मैं अब इस टॉक्सिसिटी का क्या जवाब दूँ। लेकिन जवाब देना पड़ता है, अब काम है तो बोलना तो पड़ेगा। बट आई ऑनेस्टली थिंक कि अगर कोई ये कहता है कि किसी भी कंट्री की पॉलिटिक्स क्रिकेट में इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, तो क्रिकेट में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व्ड वाकई में नहीं होनी चाहिए। then why every chairman of PCB has always a political background and political narrative? बता देते हैं कि असल में रोला क्या आ रहा है। रोला, अब जो न्यू रोला आ रहा है ना, वो ये रोला आ रहा है कि जो न्यू डेडलॉक है वो इस चीज का है कि फाइनल जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल है वो कहां पे होगा। पाकिस्तान ने कहा कि हम पाकिस्तान में खेलना चाहेंगे, भारत ने कहा कि देखिए ये तो नहीं हो सकता, अगर हम एक मैच खेलने पाकिस्तान आ गए तो फिर हम वैसे ना आ जाते, पाकिस्तान में नहीं हम आ सकते चैंपियंस ट्रॉफी खेलने, एक भी मैच नहीं खेलने आएंगे। तो फिर पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि अगर आप फाइनल में नहीं आ सकते तो फिर अगले 3 साल के लिए पाकिस्तान भी इंडिया में जितने भी आईसीसी के टूर्नामेंट्स होंगे उसके फाइनल के अंदर नहीं आ पाएगा, न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर ही होगा। जैसे कि पहले कहा गया था कि जो भी होगा वो न्यूट्रल वेन्यू पे होगा इंडिया पाकिस्तान का, इसको रिटर्न फॉर्म में लिख के दे दीजिए। और साथ मैंने एक जगह पे ये भी पढ़ा कि पाकिस्तान कह रहा है ये आईसीसी अपनी रूल बुक्स में डाले, रूल बुक्स में ये लिख दे कि इंडिया और पाकिस्तान के अगले तीनों मैचेस जो होंगे ना, अगले 3 साल तक जितने भी मैचेस होंगे वो सारे के सारे थर्ड कंट्री के अंदर होंगे। इंडिया और पाकिस्तान आपस में जैसा कहता है ना अपने मुल्कों में नहीं खेलेगा। तो रोला सारा का सारा ये है। अब मैंने आपको बार बार बोल रहा हूं, मैं पहले भी बोलता हूं, मैं अभी भी बोल रहा हूं कि मुझे समझ नहीं आ रही कि इसमें हमारी जीत किधर है। क्योंकि हमारी जीत तो ये थी ना कि अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में पूरी करवाते, या हमारी जीत ये थी कि हम अपना एक भी मैच बाहर जाके ना करवाते। मतलब कि अगर पाकिस्तान ने जो भी ये कहा है कि फाइनल हम हाइब्रिड मॉडल के ऊपर कर लेते हैं, इंडिया अगर नहीं आ रही तो फिर अगले 3 साल के लिए भी जो फाइनल होंगे वो कहीं और ही होंगे। कहने का मकसद ये है कि फिर खुदा ना खास्ता आप सारे अपने मैचेस जीते, फाइनल जाके आप हार गए, उसका जिम्मेदार फिर कौन होगा, ये भी तो सवाल है ना। और सवाल ये भी आता है क्या जो फाइनल है चैंपियंस ट्रॉफी का उसके 2 वेन्यूज होंगे, अगर इंडिया और पाकिस्तान दोनों नहीं पहुंचती तो फिर पाकिस्तान में फाइनल होगा, या इंडिया खाली पहुंचती है पाकिस्तान नहीं पहुंचती तो यूएई के अंदर होगा, या इंडिया नहीं जाती पाकिस्तान चली जाती है तो लाहौर के अंदर होगा, इसकी भी श्योरिटी नहीं है। जुमेरात को ब्रॉडकास्टर की जिसको कहते हैं ना वो है कॉन्फ्रेंस है, मेन चीज जुमेरात को आईसीसी के ऊपर लागू है कि चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल शो करवाया जाए, और मोस्ट प्रोबेबली वो करवा भी देंगे। अब देखना यह कि उस शेड्यूल के अंदर वेन्यू क्या आ रहा है, जो वेन्यू आएगा उसके अंदर इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा स्टार्टिंग के अंदर। कर दिया भाई हम तो अपने इवेंट्स बाहर लेके नहीं जाएंगे, और उसके बाद पीसीबी ने साथ में ये भी बोला कि अगर चाहे कोई इवेंट इंडिया का बाहर जाता भी है तो जो सेमीफाइनल और फाइनल होंगे ना उनमें भी अगर पाकिस्तान की टीम पहुंचती है वो भी जो है वो इंडिया में नहीं हो सकेगा, वो भी इंडिया से बाहर होगा। इतनी बड़ी डिमांड थी पीसीबी की, और वो फिर जो है बीसीसीआई ने इनकार कर दिया उसका, ठीक है। और बीसीसीआई ने जब इनकार किया उसके अगले ही दिन जो है वो जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन गए। अब आईसीसी कौन है और बीसीसीआई कौन है ये भी आपको मालूम है। और ये जो जिद है ना एक पीसीबी ने ये पकड़ी हुई है भाई हाइब्रिड मॉडल हम मान लेते हैं, लेकिन आप ये करेंगे आप के जो इवेंट्स होंगे ना उनमें हमारी भी टीम जो है वो इंडिया में आके नहीं खेलेगी। ये सबसे बड़ा जो है वो पीसीबी ने एक डिमांड रखी है, ठीक है। और इस पर कहीं ना कहीं आईसीसी ने थोड़ा सा जो है वो कान धरे थे कि जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन गए, और उस पर भी जो है डेडलॉक आ गया है। अब जो है वो
बीसीसीआई ने सारी जो डिमांड्स थी ना, कम से कम ये मानने से तो इनकार कर दिया है जो वर्ल्ड कप होगा 2026 का, जो एशिया कप होगा, उनके फाइनल और सेमीफाइनल इंडिया से बाहर नहीं जाएंगे। अब उस पे पीसीबी ने आगे से ये डिमांड रख दी है, ये जिद पकड़ ली है कि अगर बीसीसीआई ये कहता है कि हमारे इवेंट का फाइनल या सेमीफाइनल इंडिया से बाहर नहीं जाएगा, फिर आप ऐसा करें कि चैंपियन ट्रॉफी जो है ना, इसका भी फाइनल और सेमीफाइनल जो है वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएगा। इंडिया को पाकिस्तान में आके वो खेलना पड़ेगा अगर इंडिया क्वालिफाई करता है। लेकिन सवाल तो वही बनता है यहाँ पर भी कि अगर इंडिया जो है वो पहले किसी मैच को खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आता है, फिर वो सेमीफाइनल या फाइनल खेलने को पाकिस्तान में कैसे आएगा? यानी कि उनको आना ही होता एक बार भी, वो फिर पहले ही आ जाते। पहले वो इनकार कर रहे हैं कि हमने टीम नहीं भेजनी है, तो वो पागल हैं कि वो सेमीफाइनल या फाइनल में टीम भेजेंगे, फिर वो उसमें भी नहीं भेजेंगे। अगर उसमें भेजेंगे उनका केस ही खराब हो जाएगा। भाई आप तो कह रहे थे हमें जो पाकिस्तान में सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, तो अब जो है वो आपने टीम भेज दिया, इसका मतलब आपने बहाना बनाया